हजरत, जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्के से करबला जा रहे थे, उस वक्त आपकी बेटी जिसका नाम सुगरा था वो बहुत बीमार थी, तेज बुखार था। आप अपनी बेटी सुगरा को घर पर ये कहकर छोड़ गए कि बेटी जब तेरा बुखार उतर जाएगा और तू अच्छी हो जाएगी तो बाद में किसी को भेजकर हम तुझे भी बुलवा लेंगे। फिलहाल तू सफर करने की हालत में नहीं है, तुझसे इतना लंबा सफर तय नहीं होगा, कमजोर है, तुझे बुखार भी है बहुत तेज। आप तो चले गए, लेकिन बेटी सुगरा जो घर में तन्हा रह गई, अब कुछ दिन तक तो इंतजार करने लगी। जी, इफ्तिखार फैजी साहब ने ये नजराना 100 रुपए का भिजवाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम लख रहे हो सरफराज भाई, ये तुम्हारे लिए है ना, शुक्रिया। तो देखिए कुछ दिन इंतजार किया, लेकिन जब कोई नहीं आया बुलाने के लिए, ना कोई खैरियत मिली माँ बाप की, बहन भाइयों की, फूफी की, तो फिर एक दिन नमाज पढ़ने के बाद हजरत इमाम हुसैन की बेटी ने दुआ मांगी और दुआ के बाद एक खत लिखा अपने वालिद मोहतरम को। और खत में क्या क्या लिखा, ये सुगरा का खत मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, सुनिए साहब। 4 मिसरे याद आ गए। जिगर को थाम कर ये दर्द व गम का माजरा सुनिए, हुसैन इब्ने अली की लाडली का वाकया सुनिए। बिछड़ कर बाप माँ फूफी से अपने भाई बहनों से गमों की मारी सुगरा का हुआ है हाल, क्या सुनिए। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। वो जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, जिनके सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं, के सोज़े गम ने दोस्तों दिल फूंक डाले हैं। हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं, हुसैन इब्ने अली की लाडली सुगरा के नाले हैं। कर रहा हूं, मेरी तरफ तवज्जो रखें सभी लोग। से सोया न जाता था, शुक्रिया।
हाजरीन महफिल, बहुत दिन हो गए रोते हुए, रोया ना जाता था, अकेले घर में उस बीमार से सोया ना जाता था। तन्हाई में क्या सोचा करती थी हजरत इमाम हुसैन की ये बेटी, मुलाजा फरमाइए कैसे। हाँ हाँ, वो अक्सर सोचती थी जाने क्यों सब भूल बैठे हैं, नहीं मालूम घर वाले कहाँ हैं और कैसे हैं। मेरा भैया अली असगर ही मेरे पास रह जाता, मेरी उंगली उसकी पलक आंसू बहाता पलक आंसू बहाता फरिश्तों से भी उसका रंज गम देखा ना जाता था। ये हालत देखकर उसकी फलक यानी आसमान आंसू बहाता था, मगर ये तो ठीक से सो भी नहीं पाती थी। तन्हाई है, घर में कोई नहीं है। हजरत इमाम हुसैन की ये बीमार बेटी जो अब अच्छी हो चुकी है, तन्हाई के दिन गुजार रही है, इंतजार कर रही है। मेरे वालिद, मेरी अम्मी, मेरी फूफी, बहन, भाई सब वादा करके गए थे कि तुझे बुला लेंगे जब तेरा बुखार उतर जाएगा, लेकिन क्यों नहीं आया मेरे मौला, मुझे अभी तक कोई बुलाने क्यों नहीं आया, वजह क्या है? शुक्रिया। हाँ, अगला बंद सुनिएगा। न सोती थी, न सोती थी, बुलाया बाबा ने तो कौन बोलेगा। अगर मैं सो गई दरवाजा जाकर कौन खोलेगा। कभी कहती करूं तदबीर क्या उनके बुलाने की, नहीं आती नजर तदबीर कोई पास जाने की। वुजू करके नमाज उसने पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी, अलम सहने की हिम्मत और तस्लीम और रज़ा मांगी। कहा रो रो के या रब दूर फरमा रंज फुरकत का, नजारा तू दिखा दे इक़रुबा की प्यारी सूरत का। खिलौने लेके आते थे, रही हैं और खत में ये लिख रही हैं जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं। ऐ मेरे बाबा हुसैन, सुनिए साहब, तुम उसके काम आए हो, तुम्हें जिसने पुकारा है। मेरा रंजो अलम बाबा, मेरी फूफी को मुझ बिन चैन कैसे आ गया बाबा, कि मेरा दुख कभी उनसे नहीं देखा गया बाबा। कहो अम्मा से फूफी से खताएं बख्श दे मेरी।
दिया कि अगर 3 का काम बाकी रह गया हो तो ऐ मेरे बाबा हुसैन, आप मेरी फिक्र न करें, मैं जिस तरह से दिन गुजार रही हूं कुछ दिन और भी गुजार लूंगी, लेकिन आप 3 का काम मुकम्मल करके आइएगा। अब आगे देखिए, जब लिखते लिखते खत भर गया, थोड़ी सी जगह बाकी रह गई, तो फिर उस जगह में आपकी बेटी सुगरा ने अपने से जो बड़े करबला गए थे उन सबको बड़ों की खिदमत में सलाम लिखा, और जो आपसे छोटे गए थे जैसे कि सकीना और अली असगर, उन सब को दुआ और प्यार लिखकर खत बंद कर दिया, और वो खत लेकर आप अपने दरवाजे पर आकर बैठ गई, इस इंतजार में कि कोई करबला की तरफ जाने वाला मिल जाए तो मैं आज ये अपना खत जो लिखा है अपने वालिद तक पहुंचा दूं, ताकि वो मेरे हाल से वाकिफ हो जाएं। अब क्या हुआ सुनिएगा। शुक्रिया, ये हमारे भाई इफ्तिखार फैजी साहब की जानिब से फिर मुझे 100 रुपए का नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। सिर्फ 2 बंद और रह गए हैं, कलाम पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं छोड़ना नहीं चाहता, एक शेर भी पूरा पढ़ रहा हूं वाकया। 2 बंद और हैं, आप सुन बहुत अच्छा रहे हैं, इसलिए मेरा भी दिल चाह रहा है कि जरा सा भी कट न किया जाए, पूरा पढ़ा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। आप अपने दरवाजे पर बैठी हैं, कासिद का इंतजार है, एक परेशान हाल शख्स आपके दरवाजे के सामने से जरा जल्दी जल्दी में गुजरा, मगर सुगरा को रोता हुआ देखा तो ठहर गया और पूछा, ऐ सुगरा, ऐ इमाम हुसैन की बेटी, ऐ बीबी फातिमा की पोती, क्या बात है, आज रो क्यों रही हो तुम? सुगरा ने सारा हाल बताया तो वो कहने लगा कि ऐ सुगरा, मेरा बेटा भी बहुत बीमार है, उसको बहुत तेज बुखार है, मैं उसकी दवा लेने हकीम के पास जा रहा था, लेकिन तुम्हें रोता हुआ देखा तो रुक गया, बताओ क्या बात है, क्या चाहती हो? कहा, ये मैंने खत लिखा है, मैं चाहती हूँ कि आज ये मेरा खत कोई करबला तक ले जाए और ये खत मेरे बाबा तक पहुँचा दे। वो कहता है कि मेरे बेटे का जो हाल भी हो जाने दो, लेकिन मैं ये खत तुम्हारे वालिद तक जरूर पहुँचाऊँगा, इमाम हुसैन तक जरूर पहुँचाऊँगा। नहीं, आप मना करती हैं, पहले आप अपने बच्चे की दवा लेकर दे आओ, रास्ते का सामान ले आओ, लंबा सफर है, और ऊंटनी भी ले आओ अपनी, बहुत लंबा सफर है मक्के से करबला तक। तो वो शख्स अपने घर गया और अपनी ऊंटनी और रास्ते का सामान लेकर वापस आया, और फिर किस तरह से सुगरा का खत लेकर करबला की तरफ चला। मुलाजा करें कैसे। कहा सुगरा ने, वो भी रन को जाते थे,